क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था। यूरोप का मरीज इनमें से कौन सा है, तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है ना, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, यंग इटली की स्थापना किसने की थी। यंग इटली की स्थापना किसने की थी, तो मेजिनी ने, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 करेक्ट हो जाएगा, मेजिनी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, अप्रैल थीसिस किसने लिखी है। अप्रैल थीसिस किसने लिखी है, तो वो है लेनिन ने, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा, लेनिन। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ। सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था, तो वो हुआ था 1991 में, ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, अंकोर वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है। अंकोर वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है, तो वह है किसका, तो वह है भगवान विष्णु का, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, विष्णु। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी तो रविंद्रनाथ टैगोर ने, रविंद्रनाथ टैगोर जी, जो कि महात्मा गांधी को महात्मा सबसे प्रथम कहा था, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया था। पूर्ण स्वराज दिवस, तो पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को, ऑप्शन इसका 1 करेक्ट हो जाएगा, 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, हीराकुंड परियोजना है। हीराकुंड परियोजना कहाँ पे है, तो वह है महानदी पर, ऑप्शन इसका 1 करेक्ट हो जाएगा, महानदी। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म किस नगर में हुआ था। तो गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म हुआ था वो पटना में हुआ था, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, पटना। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के अफीम का निर्यात किस देश को करती थी। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, चीन। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, रूसो किस देश का दार्शनिक था। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है इनमें से ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय संसाधन है। तो इनमें से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है, तो वह है लौह अयस्क, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है। जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है, तो वह है गुजरात में, ऑप्शन इसका 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, तारापुर परियोजना विद्युत केंद्र है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है महाराष्ट्र में, ऑप्शन इसका 1 करेक्ट हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन बी करेक्ट हो गया इसका, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, स्टॉकहोम, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, 1992 ईस्वी में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो 1992 में पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो वो हुआ था इसका ऑप्शन डी करेक्ट है, रियो डी जेनेरियो, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य, तो वो कौन सा है राज्य, तो वो है झारखंड, कोयला नगरी झारखंड को ही कहा जाता है, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, भारत में सर्व प्रमुख चावल उत्पादक राज्य है। तो भारत में सर्वप्रमुख चावल उत्पादक राज्य है कौन, पश्चिम बंगाल, ऑप्शन इसका 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, भारत में रेडियो का पहला प्रसारण किस वर्ष हुआ था। तो रेडियो का पहला प्रसारण जो हुआ था वो हुआ था 1923 में, ऑप्शन इसका 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, भारत में हरित क्रांति शुरू हुई। तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 1966 में ना, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा, 1966। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, सूती कपड़ा उद्योग का कच्चा माल है, तो वो कौन सा है, तो वह है कपास, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर
23 देखते हैं, रेशमी वस्त्र उत्पादन का प्रमुख केंद्र है। रेशमी वस्त्र उत्पादन का प्रमुख केंद्र है वह है भागलपुर। ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से भागलपुर है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, उर्वरक कारखाना अवस्थित है वो कहाँ पे है? तो उर्वरक का जो कारखाना है वो है बरौनी में। ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, रंगभेद की नीति के विरुद्ध आवाज किसने उठाई थी? तो रंगभेद के विरुद्ध में जो आवाज उठाई थे वो थे मार्टिन लूथर किंग। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में 26 देखते हैं, धर्म को समुदाय का प्रमुख आधार मानने वाले व्यक्ति को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? धर्म को प्रमुख सामुदायिक आधार मानने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है सांप्रदायिक। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा, सांप्रदायिक। क्वेश्चन में 27 देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना था? तो भारत में जो है राष्ट्रीय महिला अधिनियम जो बना था वो बना था 1990 में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में 28 देखते हैं, भारत में संविधान सभा का गठन हुआ था। तो भारत में संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1946 ईस्वी में। ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा, 1946। क्वेश्चन में 29 देखते हैं, तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था। तेलंगाना राज्य का गठन जो हुआ था वो कब हुआ था? तो वह हुआ था 2 जून 2014 में ना। ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में 30 देखते हैं, चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? तो चिपको आंदोलन की शुरुआत जो हुआ था वो हुआ था उत्तराखंड से। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा, उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? लोकतंत्र का प्राण जो है राजनीतिक दल को कहा जाता है। ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय दल है? तो इनमें से कौन सा एक राष्ट्रीय दल है? तो वो है भारतीय जनता पार्टी। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, भारत में लोकतंत्र की क्या चुनौती है? तो भारत में लोकतंत्र की चुनौती जो है सबसे पहला वो है जातिवाद। ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, किसने कहा लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, अब्राहम लिंकन। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, पंचायती राज। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, भारत के योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के योजना आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? तो भारत में पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1952 में। ऑप्शन इसका बी सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो बिहार की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम किसका है? तो वो है शिवहर का। ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, यह कथन किसका है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है क्राउथर का। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। क्वेश्चन 40 देखते हैं, बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? बांग्लादेश की जो मुद्रा है वह है टका। ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा, टका। क्वेश्चन 41 देखते हैं, भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ जो हुआ था वो हुआ था 1904 ईस्वी में। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? तो वो है 19। ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या है? मानव की न्यूनतम आवश्यकता जो है वह है ऑप्शन ए
रोटी, कपड़ा और मकान। ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, इनमें कौन पूर्णतः सरकारी सेवा है? तो पूर्णतः सरकारी सेवा जो है सैन्य सेवा है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है 2005 में। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, जापानी भाषा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 47, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? तो प्राकृतिक आपदा इनमें से है वो है भूकंप। ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, इंफ्रारेड कैमरा। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। ये सी करेक्ट था। ये लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। इसमें मैंने आप लोगों को टोटल 48 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।